तो बोनस मार्क्स की बात चल रही है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई रीनीट 2026 में ये 2 क्वेश्चंस हैं जिनमें बोनस मार्क्स पक्के हैं आपको, और एक क्वेश्चन वो भी बताऊंगा जिस क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस पे भी बोनस मिलना चाहिए, बट आपको मैं उसकी रियलिटी दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए, अगर अपन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन अ लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एप्सिलॉन आर आपको दे रखा था और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी थी। आपसे बोला गया इनकरेक्ट आंसर ढूंढ कर लाओ। ठीक है भाई, जो इनकरेक्ट होगा वही मेरा आंसर होगा ना। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इस केस में मेरे पास यहां पर Ex की इक्वेशन है E नॉट साइन के जेड माइनस 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6 t। अगर यहां देखें तो मेरे पास जब वो एक लॉसलेस मीडियम है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब दिया जाता है तो अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। म्यू आर की वैल्यू हो गई 1, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो गई 9 का रूट अपने पास आ जाएगा 3, तो डायरेक्ट अपने पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आ गया 3। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है स्पीड इन एयर ऑफ लाइट अपॉन स्पीड इन मीडियम। ये 3 से 3 कैंसिल, तो उससे स्पीड इन मीडियम अपने पास आ गया 10 की पावर 8। तो पहला ऑप्शन अपने पास, ये दूसरा ऑप्शन था स्पीड इज 10 टू दी पावर 8, ये बिल्कुल सही हो गया। और क्योंकि यहाँ पर ये z है और माइनस है बीच में, तो z डायरेक्शन में जा रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। अब अगर अपन देखें तो अपने पास यहां पर ओमेगा जो t के साथ होता है वो ओमेगा दिया हुआ था 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर 6। ओमेगा को लिख दिया 2 पाई है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, फ्रीक्वेंसी आ गई 10 की पावर 6 हर्ट्ज। अब अगर अपन देखें तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर हमारे पास v की वैल्यू है 10 की पावर 8, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 10 की पावर 6, तो लैम्डा मीडियम में क्या आ जाएगा 100 मीटर। इन्होंने क्या दे रखा है 300 मीटर। 300 मीटर आता मगर एयर में आता, यहां पर तो हमारे पास मीडियम में बात करी है। उन्होंने बोला है कि वेवलेंथ इनसाइड द मीडियम इज 300, ये गलत है। और यहां देखें तो हमारे पास अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड्स हैं इनमें रिलेशन होता है E नॉट बाय B नॉट इज इक्वल टू V। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का आता E नॉट बाय V। अगर ऐसा आता तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती B नॉट E नॉट बाय V साइन के जेड माइनस, बाकी सब तो वही का वही रहने वाला था। यानी कि यहां पर आना चाहिए था आगे E नॉट बाय V, यहां पर इन्होंने दे रखा है V नॉट। तो B नॉट की वैल्यू अगर अपन को दे रखी है यहां पर, तो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि उन्होंने बोल भी दिया कि V स्पीड है। और अगर अपन यहां पर देखें तो ये भी गलत, ये भी गलत, 2 गलत, मल्टीपल करेक्ट नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन में बोनस मिलना तय है। दूसरा क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन में देखा जाए तो हमसे ये कहा गया वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर दे रखा है, और यहाँ पर अपने पास जो वर्नियर है उसके नंबर ऑफ डिविजन्स 10 दे रखे हैं। लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर आएगा हमारे पास। जब उन्होंने ये कहा when both the jaws touch each other the vernier scale shifts to the left of the zero of the main scale। मेन स्केल के लेफ्ट में अगर वर्नियर आता है इसका मतलब है कि नेगेटिव एरर है, और अगर नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव एरर को निकालने के लिए माइनस ऑफ नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस जो वर्नियर का कोइंसाइड कर रहा है। इस केस में उसने क्या बोला, 4th वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। 10 - 4 6 इंटू लीस्ट काउंट, तो -0.06 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगर अपन देखें यहां पर तो अपने पास उन्होंने आगे बोला इफ दिस वर्नियर कैलिपर मेजर्स द लेंथ ऑफ द वायर टू बी 1 सेंटीमीटर, मतलब मेन स्केल रीडिंग अपने पास 1 है, माइनस 0.06, यानी कि क्योंकि अपन एरर को माइनस करते हैं तो माइनस किया और नेगेटिव एरर था तो माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया 1.06 सेंटीमीटर। तो आंसर 1.06 किसी में भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि उसने अपन से जो एक्चुअल लेंथ मांगी थी वो दी ही नहीं और मांग ली, परेशान भी कर दिया बच्चों को, और उसके बाद इस बोनस के लिए तैयार कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोनस में जाएगा। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर बहुत क्वेश्चंस उठ रहे हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को लेकर भी एक क्लैरिटी कर देता हूं। उन्होंने क्या बोला है, आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ EP बाय EQ, मतलब A और B पॉइंट्स के बीच में जो EMF इंड्यूस हो रहा है दोनों कॉन्फ़िगरेशन में। तो अगर अपन देखें तो अपने पास इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होता है
इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -LdI/dt। ठीक, अब यहां पर ए और बी पॉइंट को नोट करना है। अगर आप गौर से देखें तो यहां ए पॉइंट ये और बी ये है, और यहां ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। तो अगर अपन देखें तो ए और बी के बीच में ही बोला है उन्होंने, देखो करंट तो सेम फ्लो होगा इस केस में। और फिर क्या बोला, द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। खिलवाड़ कर गए यहां पर नीट वाले अपने साथ, क्या खेल गए वो देखो जरा गौर से। ए और बी के बीच में मांगा EP/EQ, दोनों में करंट तो सेम जा रहा है, करंट का जो DI/dt है। ठीक है, सो DI/dt गया, जब रेशो लिया तो ये आ गया LP/LQ, मतलब कि अपने पास P कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारे पास L आएगा। अब यहां ए और बी के बीच में L कितना है, इंडक्टेंस कितना है, L ही तो है। और यहां पर देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल में हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये L ही तो है, मगर ये A और B यहां होते तो 2L लेना होता, मगर A और B यहां है तो ये तो L ही लेना है। और दूसरे वाले कॉन्फ़िगरेशन में ये दोनों पैरेलल है तो L/2 आ जाएगा। तो अगर अपन देखें तो LP आ गया L और LQ आ गया L/2, L से L कैंसिल, आंसर आ गया 2, EP/EQ = 2। और अगर हम देखें तो 2 हमारे ऑप्शन में था, इसका मतलब है ये क्वेश्चन बोनस में नहीं जाएगा। यहां पर गड़बड़ क्या हो रही है, जल्दबाजी में हाँ सबसे होती है, और ये कि हम क्या कर रहे हैं, हम A और B यहाँ देखने की जगह पर कई लोग B यहाँ देख रहे हैं तो इसको 2L ले रहे हैं। जब 2L ले रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि B पॉइंट कहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसीलिए आंसर आएगा इसका 2, और यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ये कोड था 70 सुश्रुत, तो इसीलिए सारे क्वेश्चन नंबर उसी के अकॉर्डिंग है। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और कुछ भी आपके अंदर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन को लेकर डाउट है, किसी और चीज को लेकर डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम आपको जरूर आंसर करेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ पर इतना ही। जय हो।